I know made a bad choice. I'm really, really sorry. I mean, I won't do that ever again. I'm from a good family, and uh, sorry, I actually did wrong, and I'm sorry for that. And that one. Yep. Just stand up. Turn around. Just turn around. I'm sorry. You. गाइस तो आपने देखा कि ये किस प्रकार से था वीडियो, ठीक है। अगर आपके वीडियो ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक एज इंडिया की लड़की है जिसकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुआ है, ठीक है। सोचिए अभी 20 साल नहीं हुआ है, लेकिन ये जो हरकत की है, मतलब कि ये तो क्या की है, चोरी की है। मैं पहले ये बता देती हूँ, अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजे हैं पढ़ाई करने के लिए, या फिर कोई पेरेंट्स हो या किसी के भाई बहन हो या वो खुद स्टूडेंट हो, ठीक है, उसे खुद अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। चाहे वो देश हो, विदेश हो, चाहे घर हो, गांव हो, जिला हो, राज्य हो, कहीं भी उसे चोरी करने का अधिकार नहीं है। चोरी नहीं, ना तो उसे गलत काम करने चाहिए। मैं बता दूं आपको, कोई भी गलत हरकत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो चोरी हो, चाहे जो भी मामला हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लड़की क्या करती है, एक यूएसए के एक वॉल स्टोर में, ठीक है, ये घुस जाती है और वहाँ पर चोरी करती है सामान, जिसमें से ये पहला एक तो कंबल उठाती है और एक इसका नीला बैग होता है उसमें पैक करती है, ठीक है। तो उसमें पैक करती है तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं स्टोर के, तो भाई एक दो कर्मचारी लगे होते हैं कि हाँ भाई यहाँ की देख रेख करें, ठीक है। तो उसको शक हो जाता है कि भाई ये तो मतलब डायरेक्ट उठाई सामान, डायरेक्ट अपने बैग में डाल ली, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं शक होता है, फिर आगे जाती है और आगे जाने के बाद भी वो कुछ सामान उठाती है और उस अपने बैग में रख लेती है। लेकिन जो भी पैसे का सामान लेती है, ठीक है, पैसा देकर पेमेंट करती है, उसको ऊपर रख लेती है और जो चोरी का सामान होता है वो नीचे रख लेती है, ठीक है। तो जो वहाँ का कर्मचारी होता है उसे कहीं ना कहीं शक हो जाता है और वो उसे एक स्टोर में, ठीक है, एक रूम में बुलाता है और बैठा देता है भाई। तो उसे शक होता है, ठीक है, तो वो पुलिस को बुलाता है और पुलिस को बुलाता है और तब उसको पकड़ा जाता है और उसे एक रूम में बैठा दिया जाता है और उससे पूछा जाता है क्या आपने ये हरकत की है। तो मतलब वो कहती है पहले सर दरवाजा, मतलब ये सब कुछ मतलब ये बता रही है, आप सुनिएगा। बीच बीच में मैं आपको हिंट देती रहूँगी कि मतलब ये कहीं ना कहीं बोलती भी है कि सर दरवाज़ा बंद कर लीजिए। और मतलब ये क्या होती है कि इसकी उम्र जो होती है अभी छोटी होती है, लेकिन काम कैसा कर रही है, काम कैसा करी ये भी तो मैटर रखता है। तो सब कुछ बताती है। ये बीच बीच में क्या बता रही है आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और बीच बीच में मैं आपको हिंट देती रहूँगी कि ये क्या कह रही है, ठीक है। बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर अगर आपके माता पिता या फिर खुद आप यानी कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को या फिर बच्चे खुद जाते हैं कहीं भी पढ़ने, ठीक है, वो चाहे देश हो विदेश हो कहीं भी, तो ऐसी हरकत ना करें। और इस वीडियो को उन सारे पेरेंट्स के पास और उन सारे स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कीजिएगा कि इस प्रकार की हरकत ना करें, ठीक है। ये एक लड़की जो होती है ये एक अच्छी घरानी से होती है, ऐसा नहीं है कि, और ऐसा नहीं है कि इसके पास पैसा भी नहीं होता, इसके पास पैसा भी होता है। अभी देखना ये कहेगी कि मैं इस पैसे, ये जो पैसा है इसे पेमेंट भी कर दूँ, ठीक है, सब कुछ कहती है। लेकिन भाई क्या हुआ, जो तुमने कर दिया पहले से उसका तो जो भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसा कर्म करोगे कहते हैं वैसा ही फल मिलेगा, तो जो तुमने किया है उसका फल तो मिलेगा। लेकिन वहाँ की पुलिस कहती है कि वहाँ से उस लड़की से पूछती है कि आपको जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ बात होता है, ये कहती है कि सर मतलब कि सब कुछ जो बात होता है, तो ये कहती है सर मैं लगभग 4 सामान मेरे पास हैं, एक तो कंबल होता है और एक इसका बैग होता है, जार होता है और छाता होता है, ठीक है। लगभग 4 चीज़ें चुराई होती है, ठीक है, 4 चीज़ चुराई होती है और कहती है मैं इसका पेमेंट भी कर सकती हूँ। तो भाई पहले तो जो तुमने किया है उसका पहले भुगतान करो। तो मतलब पुलिस कहती है तो इसके लिए आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। तो कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं तो जेल में नहीं जाऊँगी सर, लेकिन जो आपका कोई दूसरा कंडीशन है तो मैं उसे फॉलो कर सकती हूँ, नहीं तो मतलब मेरी मतलब बेइज्जती भी होगी। और बोलती है कि मेरी जो फैमिली है बहुत अच्छे घराने से हैं, हम भी हैं। तो भाई हो तो, लेकिन क्यों ऐसा तुमने किया। अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो उसके 1 मिनट पहले सोच लिया करो, ना पहले लेकिन 1 मिनट ज़रूर देकर सोच लिया करो कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो गलत काम, तो इसका भुगतान किसको भरना पड़ेगा, आपको तो भरना ही पड़ेगा। बट उसके साथ साथ जो आपके पेरेंट्स की बेइज्जती होती है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली होती है, ठीक है। जो कहते हैं कि देखो पैसा चला जाता है, पैसा आ जाता है, बट जो आपकी बेइज्जती होती है, ठीक है,
आपके जो चोरी का इल्ज़ाम लगा है, ठीक है, तो ये तो नहीं जाएगा। मतलब क्या होता है कि लास्ट में इसे पुलिस थाने में नहीं ले जाती है, लेकिन इसको कह दिया आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोर्ट में भी पेश होना पड़ेगा, इसको एक डेट दे दिया जाता है और इसे कोर्ट में अब पेश होने के लिए बोल दिया जाता है कि आपको कोर्ट में जाके पेश होना पड़ेगा, ठीक है। ये बोलती है बीच बीच में, ना तो कोई न्यूज़पेपर में फ़ोटो होना चाहिए और ना ही कुछ, मतलब ये अपना कंडीशन बता दी है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ ऐसा मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस कह दिया लास्ट में कि ये सब तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन आपको जो मैंने डेट दिया है वो आपको करना पड़ेगा। आपको अमेरिका के किसी भी वॉल स्टोर में या फिर उसके पार्किंग में नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप जाती हो या फिर अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो आपको पूरे देश में, यानी कि पूरे यूएसए में, पूरे अमेरिका में कहीं भी किसी भी स्टोर से सामान नहीं लिया जाने दी। मुद्दा होता है, मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट को, हर एक पेरेंट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनको ये ज़रूर दिखाइएगा कि इस प्रकार से बच्चे हरकत करते हैं, ठीक है। अगर आप भी अपने बच्चे को, ठीक है, अपने बच्चे को कहीं भी बाहर या फिर कहीं अपने ही देश में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उन्हें ज़रूर एक बार बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जो छात्र होते हैं वो कहीं ना कहीं कर देते हैं, ठीक। सबको ज़रूर कंडीशन बताइएगा कि ये अगर आप बाहर जा रहे हो पढ़ने तो ये कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है, तभी उनको बाहर भेजिए पढ़ने, ठीक है। On June 14th, 2025, Pullman officers responded to a theft report at Walmart after loss prevention staff observed a woman concealing merchandise inside a reusable bag. She paid for only a few items before attempting to return a jar she had carried in from outside. Security confronted the suspect and detained her until police arrived on scene. Hi. I got it. Sir, All right. Okay. So you say it? Yeah, How do you say your name? Sneha. Okay. So that's the receipt of the stuff she- $68. Yes, that's that stuff there in that basket. Okay. I started watching her. She was walking through the store. She had that reusable bag sitting in a cart, and she had some stuff sitting in it. She went over, selected that white purse there from the apparel area, and went over to Homelines where she removed a jar that she ended up returning after all this happened. Before I stopped her, and she removed a blanket that's actually sitting out on the counter from the bag and set it on the shelf. Okay. Selected the rest of the stuff as I was watching her, wandered around, leaving that bag empty in the cart as she was selecting stuff. And then she went over to the celebration cards aisle, thought she selected a card, but I haven't seen it here. And then concealed all the stuff that's in the blue basket inside the bag. Tipped the bag over on its side and closed the top so you couldn't see inside of it. Got this stuff out of the bag, went up to register 12, paid for those items, which is that receipt right there. Perfect. She walked over to customer service with, as I made some jar out yay big. I'll have to check camera later to see if she actually came in with it or not. Okay. But she returned that jar and then went out the door here to the sidewalk where I stopped her and brought her back in. Okay. We do have video of the registered 12 transaction if you'd like to see that real quick. Yeah. Turn the, there you go. So. Speed that up to 2 cents. So that's the mason jar right there in the cart still in front of the blue bag. Okay. And there's that bag folded over. I don't know if you're going to be able to see. Yeah, she was just a little bit off camera. She stands it up and puts that stuff she paid for on top of the unpaid for merchandise. Okay. And like I said, she goes from there. Customer service does a return on the jar and then out these doors. Okay. And the jar, you said you weren't sure. I did not see her pick it up. She had it when I started watching her, so I'll have to look at video to see if she came in with it or if she Okay. selected it here. So I'm guessing It's not included on there, here. no. Okay. Well, if you do find out that she grabbed it while she was in here, can you just give me an updated? Yep, I'll email you an everything? updated. Perfect. Okay. And then video footage of everything on a disc again. Yep. That cool? Yep. Awesome. Okay. That is everything. That is the stolen stuff, yes. Okay, gotcha. Okay. Whale. Let me read her rights really quick, and then we'll do that really quick. Sounds good. Okay. My hands really quickly.
वॉलमार्ट का जो कर्मचारी है वो पुलमैन पुलिस ऑफिसर को बता रहा है कि ये लड़की जैसे अंदर आई और ये पहले अपैरल एरिया में गई। अपैरल एरिया जहाँ कपड़े रखे होते हैं, घर का जो सामान होता है, फिर ये होम लाइन्स की दूसरे एरिया में गई। फिर इसने बैग से एक कंबल निकाला जो कि एक्चुअल में ये कह रहा है कि ये वहाँ काउंटर पर रखा हुआ था, और फिर ये दूसरे सामान की उसने उठाया है, सामान का सिलेक्शन करी है। तो इसकी एक्टिविटी इस कर्मचारी को संदिग्ध लग रही है। तो वो कह रहा है कि मैं इसकी तरफ आसपास घूमता रहा, इसको देखता रहा मैं, और ये क्या क्या कर रही है। और इसने क्या किया कि कुछ सामान इसने ले लिया और कोई नीले रंग की इसके पास कोई बैग है, टोकरी है, वो सामान लेके उसमें रख लिया, नीचे उसको बंद कर दिया। तो जो सामान इसने खरीदा वो सामान उसके ऊपर रख लिया, यानी जो सामान चोरी किया वो उसने नीचे रख लिया, और जिस सामान की इसने पेमेंट की है वो इसने ऊपर रख लिया। और वो रख के सारा कुछ करके, एक जार भी है, वो जार सब कुछ लेके, और ये सारा उससे बाहर निकल ली, स्टोर से बाहर निकल गई, पार्किंग में पहुंच गई, गाड़ी के पास, गाड़ी में रख लिया। वहां फिर पीछे करते हुए जो कर्मचारी इसके पास गया, फिर इसको लेके और वहां अंदर आया है, और यहाँ इस कमरे में इसको बिठा लिया। फिर पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस आई है। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है आगे। बहुत बड़ा एक्शन इस लड़की पर वॉलमार्ट ने ले लिया है। आगे सुनते हैं धीरे धीरे अभी क्या कहती है। Okay, I'm going to read you your rights really quick, okay? Sorry. Do you understand English pretty well? Okay. I'm going to read you your rights, okay? You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. You have the right at this time to talk to a lawyer and have him present with you while you are being questioned. If you cannot afford to hire a lawyer, one will be appointed to represent you before questioning if you wish. You can decide at any time to exercise these rights and not answer any of my questions or make any statements. Do you understand these rights as I have explained them? Can the door be closed? No, we're going to keep it open. Do you understand these rights? This is just your rights. It's not stating anything. It's just, I'm just trying to understand if you, or to see if you understand your rights. Do you need me to read this again so you understand them? I got it. What? I got that. You got it? Well, hey, I'm going to read them again to you, and then I just need a yes or no if you understand them, okay? You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. You have the right at this time to talk to a lawyer, have him present with you while you are being questioned. If you cannot afford to hire a lawyer, one will be appointed to represent you before questioning if you wish. You can decide at any time to exercise these rights and not answer any of my questions, or make any statements. Do you understand these? Do you understand your rights as I explained it to you? You do? Okay. Having these rights in mind, do you wish to speak with me? You wish to speak with me? Yes or no? Yeah. Okay. Okay. So, do you have anything to add? Or did you have any? Do you dispute anything he said? Can I speak for you, please? Privately? I mean, I just want to get. You want the door closed? You can come in. Okay. ये लड़की कहती है पुलिस से कि आप गेट बंद कर दो और जो भी आप कहते हो मैं आपके रूल को फॉलो करती हूँ। ये 2-3 बार प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट करती हो और लास्ट में पुलिस दरवाज़ा बंद कर देती है। इसका मतलब होता है कि कोई बाहर का व्यक्ति ना जान पाए, ठीक है? इसका यही मतलब होता है, इसीलिए ये कहती है गेट बंद कर दीजिए। देखते आगे क्या होता है। I know I made a bad choice. I'm really, really sorry. I mean, I won't do that ever again. I'm from a good family, and sorry, I actually did wrong, and I'm sorry for that. Okay. I understand this is, you know, I mean, I want to study. you want to study, like at school? Is that what I'm you're a student. doing? Okay. ये लड़की कह रही है कि मैंने बैड चॉइस की, मैंने गलत काम कर दिया है और मुझे इसकी खेद है, सॉरी है, और सचमुच में मुझे बहुत दुख है। और आई एम फ्रॉम ए गुड फैमिली, मैं बहुत अच्छे परिवार से आती हूँ और मैं आगे कभी नहीं करूँगी, और मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। मतलब रोने लग रही है, बेचारे के आंसू आ रहे हैं। पता नहीं कैसे गलती कर दी इस लड़की ने, और कैसे अब ये देखो इसका हाल देखो बेचारी क्या हो रहा है। Listen, I get this is a hard situation, right? But I made a bad choice. I understand, but I won't do that ever. listen. I'm gonna write you a citation. You're gonna go home today, okay? Home? You're gonna go home today, right? So, yes, you're gonna go home You're going to today. be released from our custody today. So you'll be free to leave after he cites you. Yeah. Okay. So you're not going to jail today, okay? Jail? Yeah, you're not. You're not going to jail, okay? But I'm gonna ask you a few questions, okay? And then we'll do the citation. Citation as in What? that citation as in It's a paper that we give you, and it has your information, my information, and it'll tell you you have to appear to court over this issue, okay? But you're not going to jail, okay? So you're going to be issued a citation, criminal citation, okay? Do you still want to answer questions? Do you have anything to dispute what he's saying? Like, did you take that stuff? yeah, like the same price I kept as well, an umbrella, a blanket, and a bag, and I even the jar that he's talking about. She wasn't able to find that on my card. I donated it. Like she was saying, I can keep it in lost and found or the donation, and I agreed to it. I mean,
the 68 or something, the price which is for that stuff, the same price or maybe more than that, I kept that. And I did that because the stuff I had, I wasn't using. And Do you have money to pay for yeah, the items? yeah. Okay. Why'd you decide to steal them? I made a bad choice. I'm sorry for that. Okay. And I won't let that happen again ever. Okay. तो पुलिस वाले ने पूछा ना भी आपके पास पैसे नहीं, बोले हाँ पैसे हैं। तो फिर वो कह रहे कि आपने चोरी क्यों की? फिर कह रहा कि ये कह रहे कि मैंने बैड ट्रैवल किया, यानी मैंने गलत किया और सॉरी और मुझे खेद है, मैं दोबारा नहीं करूँगी इस तरह का काम। Well, at this time, again, you are under arrest at this point. Okay. Under what? Arrest. So I'm gonna have you stand up. I'm gonna put handcuffs on you. Listen, you're not going to jail today. But stand up. Yep. Just stand up. Turn around. Just turn around. I'm sorry. You. Yeah, what's your date of birth? 18 February 2006. You have the right. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you, and in a court of law. You have the right at this time to talk to a lawyer, have him present with you while you're being questioned. If you cannot afford to hire a lawyer, one will be appointed to represent you before questioning if you wish. You can decide at any time to exercise these rights and not answer any questions or make any statements. Do you understand these rights? Yes, listen to Sam, Laura, Edward, Henry, Adam. All right. So we're going to go to my patrol car. We're going to write a citation. Okay. Robert, Adam, date of birth. Do I need to go like this? Yeah. You have to go in those cuffs. Okay. I'm really sorry for what I did. I understand. Are you guys going to bring the? Yeah, I'll bring stuff out. All right. I appreciate it. I don't want to go like Let's this. go. I don't need to do that. Just go ahead and get comfortable. There's some As long as you means you just stole under $75 worth. 750. 750. Sorry. Okay. So I'm gonna give you that. There you go. So they'll send you a letter in the mail and they'll give you a court date. Okay. And you will have to appear before a judge. Okay. You understand? Do you have any questions for me? No. He's going to do the trespass. All right, so this is a notification of restriction for property. This is a trespass for all Walmarts in the United States. Okay? This means you cannot come back. That's the parking lot and the building, okay? That means you can't go to Moscow, Clarkston, Spokane, anywhere. Okay? If you come back to a Walmart, you can be arrested for trespassing. If you steal with this in effect, it's burglary and an automatic felony, okay? I need you to print and sign. होगा। Step out of line. Will I be able to study? Your badge number. That's not up to us, man. That's not Your badge number. We don't do any of that. Our local court doesn't do any of that. But that's whatever authorities make those decisions. All right. Put the case number up there. Okay. Good. Yep. I did program it. It'll be Tuesday afternoon, Tuesday night before I can see you. Okay. Not a problem. Great. Thank you, Zane. Okay. So here's your ID. Yeah. Grab your blanket, and then here's your bag. You can throw the blanket out right there if you want to properly dispose of it. Okay, so you got your citation, your ID back, so you can take your stuff, and you're gonna have to leave the premises now. Okay. In the end, the investigation concluded with a misdemeanor charge of theft in the 3rd degree. The suspect was cited and released at the scene after all stolen items were recovered. She was permanently banned from every Walmart location, held responsible for her actions. ये जो मामला है ये 14 जून 2025 का है, ठीक है। लड़की का नाम है नेहा कटारिया, जिसकी उम्र अभी भी 20 साल नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा हरकत कर चुकी है, ठीक है। आप सब लोग अवेयर रहें इस चीज़ को लेकर, ठीक है। लास्ट में आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगता है और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ना केवल मैं इस चैनल पे ना केवल ये चीज़ मैं क्यों लाती हूँ, क्या इसका कंडीशन है, लगभग तीसरा ये वीडियो हमारा है जो आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसका ये कंडीशन है कि इस चीज़ को भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह की वीडियो इसीलिए मैं इस चैनल पे डाल रही हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग वॉच करते हैं और ना केवल छात्र ही बल्कि पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और इस तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो।